मैं प्रशांत राव, सहायक आचार्य वनस्पति विज्ञान। आज बीएससी सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए अनावर्त बीजियों में जो विविधताओं का विकास हुआ है, उनमें किन पादपों की किन जीवाश्मीय पादपों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनके क्या लक्षण रहे हैं, उनका क्या वर्गीकरण रहा है, उसके संदर्भ में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। इस संदर्भ में ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि जो इन पादपों के संदर्भ में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सीधे इनके नाम का उल्लेख करते हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं अभी पहला एक पादप है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा। ये जो वर्ग है, इसकी पहचान चार्ल्स बैक द्वारा 1960 में की गई थी। इसके जीवाश्म ट्रू फर्न्स कहलाते हैं, सत्य फर्न्स कहलाते हैं। एक्चुअली में फर्न्स मैंने आपको पिछले जो मेरा वीडियो थे, यदि आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ये इंगित किया था कि जिम्नोस्पर्म के विकास में फर्न की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ये प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा है, ये ट्रू फर्न्स के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें जिम्नोस्पर्म का आदि वर्ग भी माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनके सामान्य लक्षण हैं कि तना लंबा है, ठोस है, मजबूत है, पत्तियां सरल है, चक्रिक होती हैं, जाइलम पिक्नोजाइलिक प्रकार का होता है। थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिएगा, ये राइटिंग एरर है, थोड़ा इसको सही लिख लीजिएगा। पिक्नोजाइलिक प्रकार का होता है, यानी सघन आदि दारू। द्वितीयक फ्लोएम व जाइलम के ठीक बीच में कैम्बियम पाई जाती है। फ्लोएम बाहर की ओर तथा कैम्बियम जाइलम के अंदर की ओर होती है। यूस्टिलिक प्रकार का रंभ होता है, उपस्थित होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका करेक्टर है वो है विषम बीजाणुता की उपस्थिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। मैंने आपको पहले भी पूर्व के वीडियो में भी और पीडीएफ में बताया था कि विषम बीजाणुता पादपों के विकास में भी एक बहुत बड़ा, इसको हम एक बहुत बड़ा कदम मानते हैं। यदि हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा को 3 ऑर्डर में बांटा गया है, और ये वर्गीकरण स्टीवर्ट ने 1983 में दिया था, जिनमें है एनिरोफाइटेल्स, ऑर्कियोरिटेडेल्स, प्रोटोपिटाइटेल्स। एनिरोफाइटेल्स के जो लक्षण है वो लगभग सेम प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा के लक्षणों को सम्मिलित करते हुए कुछ अगर अलग से कॉन्ट्राडिक्टरी लक्षण डेवलप होते हैं, उनके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ के लक्षण को लेकर उसमें ऐड करना है इन लक्षणों को, है ना, क्योंकि ये एनिरोफाइटेल्स जो गण है वो प्रोजिम्नोस्पर्मिडा वर्ग का ही एक सदस्य है। जैसे इसकी वहाँ रंभ यूस्टिलिक प्रकार का बताया था, यहाँ रंभ में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, प्रोटोस्टिलिक प्रकार का हो जाता है। वह त्रिभाजित होता है। त्रिभाजित का मतलब है 3 उसके हिस्से बन जाते हैं। पत्तियां फर्न के समान होती हैं। बीजाणुधानियां शाखा के शीर्ष पर लगती हैं। सदस्य इसके थे पोटोटेरिडियम, एनिरोफाइटेन एटसेट्रा। यदि हम बात करते हैं अब अगले वर्ग की, आर्कियोप्टेरिडेल्स, इसके लक्षण हैं। एनिरोफाइटेल्स से आर्कियोप्टेरिडेल विकसित हुए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इनकी लीफ द्विपिच्छकी प्रकार की होती है, पत्तियां द्विपिच्छकी प्रकार की नहीं, बाइपिन्नेटली, कंपाउंड बाइपिन्नेटली होती हैं। फलद व कायिक, लीफ एक ही अक्ष पर लगती है। फलद का मतलब फर्टाइल लीफ, जिसमें जननांगों का विकास होता है, और कायिक लीफ जिसमें जननांगों का विकास नहीं होता है। और जो जिस अक्ष पर ये लगती हैं उस अक्ष को पिच्चाक्ष या रेकिस कहा जाता है। पिच्चाक्ष या रेकिस। कैलीजाइलोन के केवल तने व शाखाओं के ही जीवाश्म मिले हैं। इसका एक प्लांट है कैलीजाइलोन, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। उसकी तने व शाखाओं के जीवाश्म मिले। चार्ल्स बेक ने कहा भी है कि आर्कियोप्टेरिडेल्स व कैलीजाइलोन एक ही पादप है। यदि हम बात करें प्रोटोपिटाइलेल्स की, इसका पूरा तना टेरिडोफाइट्स के समान है। अब देखिए यहाँ से फिर परिवर्तन चालू हो रहा है, यानी फर्न से फिर अब हम टेरिडोफाइट्स पर, टिपिकल टेरिडोफाइट्स पर हम जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्मोप्सिडा की। ये वर्तमान में पाए जाने वाले सभी पादप जिम्नोस्पर्म पादप जिम्नोस्पर्मोप्सिडा वर्ग में आते हैं। स्टीवर्ट ने इन्हें 3 गणों में विभाजित किया है, साइकेडोफाइटेल्स, कोनिरोफाइट्स और निटोप्सिडा। साइकेडोफाइट्स ये वृक्ष रूपी पादप होते हैं। इनकी पत्तियां संयुक्त व पिच्छाकार होती हैं। स्टेम में कॉर्टेक्स और पिथ
ये वलकुट और मज्जा दोनों उपस्थित मानी जाती हैं। इसकी जो कास्ट है, वुड है, वो मेनोजाइलिक प्रकार की होती है। इसके जो सदस्य हैं वो टेरिडोस्पर्मेल्स हैं, साइकेडेल्स हैं, ग्लोसोप्टेरिडेल्स हैं, साइकेडियोडेल्स हैं, पेंटोजाइलोल्स हैं। ये इसके कुछ एक सदस्य हैं। ये पीडीएफ थोड़ा सा इसमें कमी है, इसको मैं दोबारा पीडीएफ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के चैप्टर में इतना ही। अगले चैप्टर में हम इनके अन्य सदस्यों के बारे में चर्चा करेंगे।